बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम से टिकट मिला है। दिल्ली के मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। असदुद्दीन ओवैसी से ताहिर हुसैन के परिवार ने मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि अभी जेल में बंद है दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन। हमारे सहयोगी दीपक रावत ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से आज ताहिर हुसैन के पूरे परिवार ने मुलाकात की है और पार्टी ज्वाइन कर ली है। ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से एमआईएम ने उम्मीदवार भी बनाया है, इसकी घोषणा कर दी गई है। मेरे साथ शोएब जमई हैं, एमआईएम के नेता हैं, उनके शादाब ताहिर हुसैन के बेटे, उनकी धर्मपत्नी शमा भी हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से ये तय हुआ है। शोएब जी, ये जो ताहिर हुसैन जिनके ऊपर दिल्ली में दंगों को लेकर आरोप लगा है, जेल में बंद है, उनको आपने उम्मीदवार बनाया है, चुनाव में उतारा है, क्या वजह रही? देखिए, आरोप तो कई लोगों पे भाजपा के कई नेता हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं और कई बड़े बड़े केसेस में वो इन्वॉल्व है, मुलविश है। तो सिर्फ आरोप लगने से कोई दोष साबित नहीं हो जाता और इस लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो फिर ताहिर हुसैन साहब और उनके परिवार को क्यों नहीं है? उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस तरीके से दिल्ली के दंगों में जो पीड़ित थे मुसलमान, उनको इंसाफ नहीं मिला। और लोकुर समिति की रिपोर्ट पे आपने देखी कि कैसे समिति ने और 5 जजों की टीम ने ये बताया कि केजरीवाल का भी और गृह मंत्रालय का दोनों का हाथ जो है इसमें था और उसमें खामियां गिनाई। तो लिहाजा जो केजरीवाल जिन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया कई मौक़ों पर, उनके लिए ये सबक है कि यहाँ से किसी मुसलमानों की जो वोट हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ नहीं करते, उनके इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते, ऐसे लोग हमारे नेता नहीं हो सकते। लिहाजा दिल्ली एमआईएम ने ये तय किया है और हम अपनी इस यात्रा के दौरान मुझे बहुत खुशी हुई कि ताहिर हुसैन साहब का परिवार ने पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की और आज ऑफिशियली वो शामिल हो गए। और हम उनकी कैंडिडेसी की भी घोषणा करते हैं कि मुस्तफाबाद से हमारे प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन होंगे और उनका परिवार, पूरी दिल्ली की टीम उसको लड़ाएगी। पूरा ये मुस्तफाबाद की आवाम की डिमांड भी थी और ये एक इंसाफ की लड़ाई और मुझे लगता है एक प्रतीकात्मक तौर पर सिंबॉलिक जेस्चर है। जितने भी तमाम दंगा पीड़ित हैं दिल्ली के अंदर, उनके लिए एक प्रतीकात्मक ये है कि भाई कैसे राजनीति से और आप आगे बढ़ करके अपनी हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये एमआईएम ने ऐतिहासिक तौर पर कर दिखाया, किसी दूसरी और पार्टियों में ये हिम्मत नहीं है। शादाब भी हैं हमारे साथ, ताहिर के बेटे हैं, पिता जेल में हैं, क्या जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी है? जी बिल्कुल, वो जेल से ही उनको चुनाव लड़वाएंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि उनको उसमें जो है जुडिशियल कस्टडी में ही उनका कैंडिडेसी हो। ओवैसी साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और कैसे आपने तय किया कि आपको एमआईएम से चुनाव लड़ना? आपके पिता जो है आम आदमी पार्टी में पार्षद भी रहे हैं, अब आप एमआईएम में शामिल हो गए हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या रहा पूरी प्रकरण, कैसे फैसला बनाया? देखिए, मैं ओवैसी साहब का और जनाब इम्तियाज़ अली साहब का और हमारे सदर शोएब जमाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस हमारे बुरे वक्त में अपनाया। और जिस तरीके से हमारे ऊपर परेशानी आई, वो एक घटना ऐसी हुई कि हमारा घर उसमें पूरा उजड़ गया और बाकी पार्टी ने तो हमारा साथ छोड़ दिया था उसमें, लेकिन एमआईएम ने आज हमें अपनाया है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनका और इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे मुस्तफाबाद विधानसभा से और जीतेंगे। जीत का आपको विश्वास? बिल्कुल, इंशाल्लाह वहाँ की आवाम हमें वोट देगी और हमें इंसाफ की और हक की इस लड़ाई में जरूर जिताएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें विस्तार से दिल्ली के चुनाव के नजरिए से क्या हमारी रणनीति होगी, कितने सीटों पर लड़ेंगे, और परिवार भी मौजूद रहेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी शाहीन बाग ऑफिस में आप सब आइए, तमाम मीडिया के पत्रकार साथी इनवाइटेड है उसमें। सवाल ये भी है कि ताहिर हुसैन को आपने मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बना दिया है, इसके अलावा दिल्ली में एमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? कुछ चुनिंदा सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम इस बार चुनाव लड़ेगी, जहां हमें लगता है कि हमारी जो यहाँ से अच्छी आबादी है, यहाँ से दलितों और अल्पसंख्यक लोगों की, तो वहाँ पे हम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सीट हैं, ओखला है, पुरानी दिल्ली के अंदर है और हमारे कुछ दलित साथी भी हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्टी सबकी है, हिंदू की है, मुसलमान की है, दलित की है, और हमारा कोई इसमें ये धार्मिक एंगल नहीं है, बल्कि ये हक और इंसाफ की लड़ाई है। तो हमारी ख्वाहिश है हम सबको लड़ाएं और अच्छे तरीके से लड़ेंगे, जो भी लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे। अलायंस किसी के साथ नहीं? भाई, हमने तो पहले भी कहा है, कांग्रेस से हमने कहा कि आइए, अगर आपको भाजपा को आप हराना चाहते हैं दिल्ली के अंदर तो हमारे साथ आइए। पर उनका अपना एक घमंड है, एक तकब्बुर है।
अगर वो साथ आते हैं फिर हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन यहाँ से अब तक ऐसी कोई बात नहीं। हम तो साथ लड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में ये कोशिश की लेकिन वो विफल, और उसके बाद फिर जब वो हार जाते हैं किसी कारण तो फिर सारा ठीकरा फोड़ते हैं। तो ये नहीं चलेगा। हमने पहले ही उनसे कह दिया और आप मीडिया के साथियों से भी कह रहा हूँ कि भाई हम चाहते हैं साथ में मिलकर आइए, भाजपा को हराते हैं यहाँ से, और आरएसएस को हराते हैं, उनकी हिंदुत्व की यहाँ से इस ताकत को हराते हैं जिन्होंने यहाँ से देश में यहाँ से एक नफरत का माहौल फैलाया। तो हम भी इसमें शामिल हैं, लेकिन आप एक अलग तरीके से अगर चलना चाहते हैं तो फिर राजनीतिक मुकाबला तो मैदान में ही होगा और उसको तैयार। शादाब, आपके अपने पिता से बात हुई होगी, क्या कहा उन्होंने इस बारे में चुनाव लड़ने के लिए? उन्होंने भी इसी बात को बोला। उन्होंने भी ओवैसी साहब के लिए बहुत शुक्रिया अदा करा जब हमें मालूम पड़ी कि MIM जो पार्टी हमारा साथ देगी, और उनको जिस हिसाब से बताया गया है पूरे देश में, उनको प्रचार किया गया है नफरत की राजनीति को लेकर, तो इस विधानसभा चुनाव में ये सारी चीजें हमें हक और इंसाफ हमारी आवाम बताएगी। पत्नी क्षमा भी हैं, आप कुछ कहेंगे इस मौके पर? वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये ताहिर हुसैन का परिवार है जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद ओवैसी ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को वो उम्मीदवार बना रहे हैं, पार्टी में उनको शामिल कर लिया गया है। तो MIM की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर उनको लगता है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, उन सीटों पर अपना उम्मीदवार दिल्ली में जरूर घोषित करेंगे, और पहला उम्मीदवार ताहिर हुसैन, जिन पर दिल्ली दंगों का आरोप लगा था, जो जेल में अभी भी बंद हैं, उनको जेल से ही चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है।